मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 13.7 पढ़ाने वाला हूं। और तो देखते हैं 13.7 में क्या है। 13.7 में कोन है बेटा, तो कोन के बारे में जान ले पहले। ये कोन जो होता है बर्थडे कैप की तरह होता है। इसमें देखिए ये रेडियस होती है क्योंकि बेस इसका सर्कल के आकार का होता है। ये वर्टिकल हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट होती है। तो कोन में जो पहला फार्मूला होगा वो होगा L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फार्मूला पहला होगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने ये फार्मूला बनाया। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, आप ज़रा गौर करें। इसी में आता है CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें। CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब देखिए होता है TSA ऑफ कोन। ये होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये कहाँ से आया मैं पिछले वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ आपको। आगे देखें, इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ज़रा गौर करें बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 13.7 का। एक्सरसाइज ये है 13.7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ। अब पहला इसमें दिया है रेडियस कितनी दी है? रेडियस 6 cm और हाइट 7 cm। तो बच्चों बताएं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 × 6 × एच। 7 से 7 कैंसिल, 3 × 2 = 6, तो 22 × 12 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में देखो क्या है। सेकंड में आपको रेडियस दी गई है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दी गई आपको 12 cm। तो भाई इसमें वॉल्यूम का फॉर्म लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 × 3.5 × एच की वैल्यू 12 cm। 7 5 = 35, 3 4 = 12, 4 5 = 20 और 22 का 20 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 44 और 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा इंटू 3.5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलग। 3.5 × 44, 4 5 = 20, 4 3 = 12, 12 2 14। तो ये आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कितना आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा कैलकुलेशन इसका कर लेना।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी in liters of a conical vessel with नंबर 1 क्वेश्चन देखें क्या है। रेडियस 7 सेंटीमीटर 7 cm और क्या गिवन है, हाइट स्लैंट हाइट आपको दी गई कितनी 25 cm। ज़रा गौर करें cm कैसे लिखा है। हाँ, अब इसमें देखो कैपेसिटी निकालना। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम के लिए R और H चाहिए, तुम्हारे पास R तो है, H नहीं है, तो स्लैंट हाइट वाला फार्मूला लगा करके H निकालेंगे। तो ये वाला फार्मूला लगाएं, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ से H स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 49, ये माइनस हो जाएगा। तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 576। H की वैल्यू अंडर रूट 576, तो H की वैल्यू आ गई 24। H की वैल्यू कितनी हो गई 24। समझ में आ रहा है। तो अब ये H आ गया, तो अब वॉल्यूम का फॉर्म लगा सकते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H। देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी दी थी 7 × 7 हो जाएगा। H की वैल्यू क्या है 24, 7 काट दिया 3 8 24, तो V कितना आया 56 × 22। इसका इंटू कर लें अलग, 2 6 12, 2 5 10, 1 11, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक ना, बड़ी आसानी से ऐसे वॉल्यूम निकाला जा सकता है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। इसके सेकंड में कह रहा है हाइट अब की बार दे दी गई आपको, HEIGST हाइट आपको दी गई कितनी 12 cm और स्लैंट हाइट दी गई 13 cm। बच्चों ध्यान दें, जैसा कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि वैसा ही क्वेश्चन है। वॉल्यूम निकालना है, इसमें R नहीं पता है। ये वाला पहले फॉर्मूला लगाना, देखो कैसे, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L की वैल्यू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू R की वैल्यू नहीं दी, R निकालना है, प्लस H की वैल्यू कितनी है, तो R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 13 मतलब 169 में 144 माइनस हो जाएगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो R की वैल्यू क्या आ गई 5। नहीं आ रहा है समझ में। इस तरह से R निकल आया। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या है 5 × 5, H की वैल्यू क्या है 12, 3 4 जा 12। अब देखिए 4 5 जा 20, 25 जा 100,
100 का 22 इंटू करेंगे 2200/7 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? अब आते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 cm, is 15 cm if its volume is 1570 cm cube, find the radius of the base। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, और कह रहा है पाई की वैल्यू यूज़ करें क्या, 3.14। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम या सरफेस एरिया अगर पहले से गिवन हो तो फॉर्मूले उसे ही लगाने चाहिए, है ना, जिससे आपका पर्पज़ सामने आ जाएगा। तो देखें क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जब सोल्यूशन करेंगे इसका तो लिखेंगे एच की वैल्यू कितनी दी है 15 cm, और वॉल्यूम कितना दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr² होता है, इक्वल टू 1570 ऐसे लिख लेना। ये 1/3 रहा, पाई की वैल्यू क्या रखोगे 3.14 उसने कहा था। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, यही निकालना है यार। एच की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू 1570 ऐसे। तो ये आर की वैल्यू 3 देखो 15 हो जाएगा, तो r² इक्वल टू क्या आएगा 1570 इंटू में कुछ नहीं जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में 3.14 इंटू 5 ऐसे आएगा। अब 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और क्या होगा 5 4 जा 20। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ा लेंगे, अब पूरा इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो r² बराबर आ गया 100, तो r की वैल्यू क्या हो गई √100, तो r इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? तो ऐसे इसमें रेडियस निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 cm, हाइट 9 cm is 48 पाई सेंटीमीटर, is 48 पाई cm क्यूब। तो कह रहे फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो यहाँ पे लिखो फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो इस क्वेश्चन को देखें, लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर। अब की बार आपको वॉल्यूम दिया गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, हाइट आपको 9 cm दी गई है, वॉल्यूम आपको दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्म लगाएंगे 1/3 πr² इक्वल टू 48 पाई, ऐसे चलेगा। एच की जगह क्या लिख देंगे 9, पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7, यहाँ पे r² रहेगा ऐसे। अब देखिए पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी,
क्योंकि पाई से पाई तो कट जाता, पाई से पाई कट गया, 3 से इसको काट दे, 3 3 जा 9, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 48/3। 3 से काटें इसे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आर इज इक्वल टू √16, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 4। आर की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, तो तुम्हें डायमीटर निकालना था, डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, डी इज इक्वल टू 2r, तो डी इज इक्वल टू 2 × 4, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 cm। ऐसे इस तरह से बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है अ कोनिकल पिट, पिट मतलब गड्ढा होता है, एक कोनिकल गड्ढा है ऑफ टॉप डायमीटर, ऑफ टॉप डायमीटर, टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, इज डीप, इज 12 मीटर डीप, इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोमीटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोमीटर्स। किलो लीटर से, सॉरी, तो देखिए जरा, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको इसमें भी, तो डायमीटर दिया हुआ है, जब इसका सोल्यूशन करेंगे रेडियस निकालेंगे 3.5 अपान कितना 2 मीटर हो जाएगा, और हाइट आपको दी गई 12 मीटर। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5/2 इंटू 3.5/2, चूँकि इसमें स्क्वायर था इस वजह से। अब इसको काटो, 7 5 जा 35 होता है, 2 6 जा 12, 2 4 जा सॉरी 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 0.5 से इसमें इंटू करोगे तो 11.0 आ जाएगा इंटू 3.5। 11 5 जा क्या होता है 55, 11 3 जा 33, और 33 में 5 ऐड कर दो 38 हो जाएगा। और अगर ये जीरो लगाएंगे 2 डिजिट में पॉइंट लगाएंगे और ये जीरो नहीं है तो फिर, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं, तो 38.5 आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इसकी कैपेसिटी आ गई किसमें, सॉरी मीटर क्यूब में आया था। याद रखें बेटा, 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। कैसा होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है, इसलिए ऐसे इसको इक्वल कर देंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, द वॉल्यूम ऑफ राइट circular cone is 9856 सेंटीमीटर
cube. If the diameter of the base is 28 cm, if the diameter of its base is कितना 28 cm, then find, अब देखो क्या क्या फाइंड करना है। हाइट ऑफ द बेस, पहला क्वेश्चन है इसमें, हाइट निकालना है। हाइट ऑफ द कोन, सॉरी ऑफ द कोन, दूसरा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ऑफ द कोन, और तीसरा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए ये तीन चीज़ें निकालनी। तो इसमें देखना है कि आपको गिवन क्या है। वॉल्यूम दिया गया है तो फॉर्मूला किसका लगाना चाहिए, वॉल्यूम का ही। तो सॉल्यूशन देखो जब करेंगे इसमें तो पहले आर लिख लेंगे। आपको डायमीटर दिया है 28, तो आर कितनी हो जाएगी 28/2 करेंगे 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेस डायमीटर आ गया, रेडियस। अब ज़रा गौर करें, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम कितना दिया है आपको 9856। देखो पाई की वैल्यू तो नहीं दी गई कि ये यूज़ करना, नहीं कोई बॉन्ड नहीं है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसमें लगाओगे 9856। अब देखें ज़रा, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14 आ जाएगा, इंटू एच की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 9856। अब देखिए 7 2 जा 14, तो एच की जब वैल्यू निकालेंगे तो 9856 अपान में या इंटू में पहले 3 जाएगा, अपान में जाएगा 22 × 2 × 14। बस काट लो इसको, 14 7 जा 98, और इसके बाद 5 बता देंगे, 5 में भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो 56 में देंगे 4। अब आया 7, ये आ गई हाइट 704 × 3 अपान में 22 × 2। ज़रा देखें 2 से इसको काटो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4। अब 11 से काटो, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, फिर 2 से काटो 16, तो एच की वैल्यू आ गई 16 3 जा 48, तो 48 cm आ गई। तो देखिए एच की वैल्यू आ चुकी है 48 cm। आ रहा है ना समझ में, और आर आपके पास दी हुई है। देखिए अब आर आपके पास हो गई 14 cm, एच की वैल्यू कितनी आई थी, एच की वैल्यू कितनी आई थी 48 cm थी। क्यों भाई, एक मिनट रुकना। हाँ 48 cm थी। देखें ज़रा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी। तो एल का फॉर्म लगाएंगे, L² बराबर R² प्लस H²। तो L² इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 14² प्लस 48² 196। अब 48 में 48 का मल्टीप्लिकेशन करो, जल्दी करो।
कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा है? एल बराबर अंडर रूट 2500 आ जाएगा। इस तरह से इनको ऐड करेंगे 2500 आएगा। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। एल की वैल्यू आ गई 50। स्लैंट हाइट हो गई आपके पास। अब आपको देखो क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे एल का मान लिख लो कितना 50। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पे लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एल की वैल्यू 50। 7 2 जा 14। तो आ जाएगा सी एस ए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस।